आज हम इसमें बात करेंगे द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत के बारे में, जिसे अंग्रेजी में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस सिद्धांत का बहुत महत्व है क्योंकि द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के गुणों की व्याख्या करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब बात करते हैं इस सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु अर्थात मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। अणु कठोर, चिकने तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले की भांति होते हैं, अर्थात पदार्थ के कण कठोर तो होते ही हैं, साथ ही ये चिकने भी होते हैं और पूरी तरह प्रत्यास्थ होते हैं। प्रत्यास्थ का अर्थ है कि इन अणुओं में दबने का भी गुण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की। इसका तीसरा पॉइंट है, द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह होती है। इस रिक्त स्थान या खाली जगह को अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक आकाश कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर स्पेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, यानी इस सिद्धांत के चौथे पॉइंट की। इसका चौथा पॉइंट है, द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। यानी जो पदार्थ जो होते हैं उनके अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, या ये कहें कि इसे हम अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इस आकर्षण बल को ससंजक अर्थात कोहेसिव फोर्स या स्थिति ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इसके बाद इस सिद्धांत का पांचवा पॉइंट आता है, द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका छठा पॉइंट है, द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात यदि किसी द्रव्य का ताप बढ़ने लगे तो उसके कण या अणु गति करने लगते हैं और ये गति कण या अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण होती है, जिस कारण कोई भी द्रव्य या पदार्थ अपनी भौतिक अवस्थाएं क्रमशः ठोस, द्रव या गैस में बदलने लगता है। तो इसमें आज बस इतना ही।